नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं कि बीएसटीसी 2024 के बारे में अपन बात करेंगे, जो कि आपके 30 जून को जो आपके पेपर हो चुका है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट है शिक्षक अभिरुचि, ठीक है, ये शिक्षक अभिरुचि, तो इसके आपके 50 प्रश्न आते हैं और उनको अपन सोल्व करेंगे कि 50 प्रश्न के आंसर क्या है, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम हो चुका है 30 जून को, तो उसकी जो आपके मिलान करने के लिए ये शिक्षण अभिरुचि में के जो 50 प्रश्न हैं इनके अपन आंसर चेक करेंगे और आप इससे देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको सभी सब्जेक्ट के और भी अगर इस शिक्षक अभिरुचि है, इसके अलावा और भी अगर सारी सब्जेक्ट के आपके अगर आंसर मिलान करने हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं अलग अलग ये सब्जेक्ट के लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या अगर वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं अलग अलग वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों ये मेरे पास ए सीरीज़ है, तो ए सीरीज़ का पेपर है, तो इसमें मैं सोल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं कि शिक्षक अभिरुचि। दोस्तों यह है शिक्षक अभिरुचि और अभिवृत्ति, अभिक्षमता और अभिरुचि, जिसमें है आपके अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कि अधिगम कहते हैं। तो स्थायी परिवर्तन, ठीक है, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है, तो अधिगम कहलाता है। दोस्तों इसमें जैसे कि 4 ऑप्शन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसके आपके 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक ऑप्शन इसका ऐसा हो जिसका 0 नंबर मिलेगा, और 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसके 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जो आप सर्वश्रेष्ठ अगर अच्छा आंसर लगाते हो तो उसमें 3 नंबर मिलेंगे, फिर थोड़ा सा नॉर्मल लगाते हो तो 2 नंबर, और उससे भी थोड़ा सा नॉर्मल यानी 1 नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मैं जो ये बता रहा हूँ आंसर, वो 3 नंबर वाला है। ठीक है, तो इसमें आप अगर आपके आंसर देखने, आपके नंबर पता करना है, तो आप एक बार ये चेक कर लीजिए, और इसमें से आपके जो भी आंसर जो भी आपके नंबर बन रहे हैं उसमें आप 15-20 नंबर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 15-20 ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके एक दो नंबर कहीं कहीं आ जाते हैं, तो वो अगर आपके हैं तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन देखते हैं कि दूसरा प्रश्न यह है, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया था। तो महात्मा गांधी ने कौन सी, तो बुनियादी, ए ऑप्शन राइट होगा, इसमें कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। फिर अगला प्रश्न है कि अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें होगा आपके सी ऑप्शन होगा, जो कि अधिगम परिपक्वता नहीं है, अधिगम परिपक्वता नहीं है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन के सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसमें होगा आपके आंसर ए होगा, जो कि परिवार कार्य क्षेत्र नहीं है इसमें। ठीक है, फिर आता है इसमें अगला है आपके निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है। ठीक है, तो कौन सा संप्रेषण में बाधक है, तो ये है आपके अधिक दुश्चिंता। ठीक है, दुश्चिंता, अधिक दुश्चिंता, ये आपके बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपके, अगला प्रश्न है, किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि तथा विकास के बहुत अनुकूल और सहायक हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आपके आंसर होगा लोकतंत्रात्मक। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है इसमें सृजनात्मकता संबंधित है, तो सृजनात्मकता संबंधित है, तो इसमें आपके होगा, ये होगा अपसारी चिंतन से, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, फिर होता है आपके अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है। ठीक है, तो सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत कथन कौन सा है, ये आपको पता करना है। तो इसमें आंसर होगा डी वाला, कि सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं लेते हैं। ठीक है, फिर अगला देखते हैं अपन कि एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। तो एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, यानी ए ऑप्शन होगा इसमें राइट, जो कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। फिर अगला देखते हैं अपन, अगला है, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर, तो इसमें आंसर होगा
110 नंबर में होगा ए, यानी जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। ठीक है, तो एक प्रभावी नेता टीम पर त्रुटि होती है तो वह स्वयं पर जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, फिर आता है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपके आंसर होगा डी वाला, यानी उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, इसमें कौन सा होगा, उपलब्धि परीक्षण। अगला प्रश्न है आपके, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा। तो इसमें होगा डी ऑप्शन, यानी समूह खेलों का आयोजन करना, यानी आपके जो 112 नंबर है इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। अब अगला देखते हैं। अगला, यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें होगा बी ऑप्शन, यानी कालांश पूर्ण होने के बाद कारण जान ले। ठीक है, फिर आता है अगला ऑप्शन है, नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों एवं कार्यों को उपयुक्त करने की योग्यता संबंधित है, यानी 114 नंबर पे है ये, यानी बी ऑप्शन राइट होगा, यानी इसमें होगा सृजनात्मकता से। ठीक है, फिर आता है एक नेता होना चाहिए। एक नेता कैसा होना चाहिए, यानी वो गतिशील होना चाहिए, ए ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है WHO द्वारा मूल जीवन कौशल के में किसे शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपके आंसर होगा बी वाला, यानी गणितीय कौशल। ठीक है, फिर अगला होता है, टोरेस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम है। टोरेस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम कौन से हैं, तो ए होगा मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाहिता। अगला है आपके, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहित करता है, यानी आपके सी आंसर होगा, यानी मस्तिष्क उद्वेलन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यह परीक्षा कहलाती है। ठीक है, ये 19वां प्रश्न है आपके, इसमें आएगा एक अध्यापक पाठ के पूरा होते ही एक परीक्षा लेता है, यानी इसमें आपके 19 नंबर पे होगा डी ऑप्शन, यानी ज्ञानात्मक परीक्षा होती है। ठीक है, कौन सी होती है, डी ऑप्शन। ठीक है, फिर अगला होता है आपके, अगला प्रश्न है, एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए, यानी एक प्रभावी संदेश के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपके आंसर होगा सी वाला, यानी अनेकार्थक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके, बालिका शिक्षा को महत्वता देने का प्रमुख कारण है। तो बालिका शिक्षा को महत्वता देने का प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक बदलावों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो सके, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है आपके, विद्यार्थियों को अध्ययनरत करने के प्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका उचित है। तो इसमें आपके आंसर होगा डी वाला, डी ऑप्शन राइट होगा, यानी विद्यार्थियों को फीडबैक देना। ठीक, फिर अगला प्रश्न है आपके 23वां नंबर पर प्रश्न है आपके, एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि, इसमें आएगा सी ऑप्शन, यानी सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थियों के बेहतर सीखते हैं। ठीक है, सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है इसमें आगे प्रश्न देखते हैं अपन, इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। तो इसमें आपके आंसर होगा डी ऑप्शन राइट होगा, कि स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा, स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। 125 यानी सी आंसर होगा 125 में। तो इसमें होगा नई गतिविधियों को और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक, यानी इसमें सी आंसर होगा। तो इसमें होगा विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कक्षा का माहौल कैसा नहीं होना चाहिए, तो धमकी भरा। कक्षा का माहौल बी ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है आपके 27वां आगे प्रश्न आता है 127वां, उसमें आता है प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक को कौन सी गलती कर सकता है। एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है प्रशंसा का उपयोग करते टाइम, तो वो होता है आपके, इसमें बी आंसर होगा, यानी असफलता को
संतुलित रखने के लिए विद्यार्थी अवांछित प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है आपके 28वां है आपके प्रश्न, इसमें है रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है। ठीक है, तो रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है, तो ये है रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियाँ होनी चाहिए, यानी सी ऑप्शन सही होगा। 129वें प्रश्न में है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, तो अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, इसमें सी ऑप्शन होगा, यानी उसके कार्यों को की सराहना करके, सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आता है आपके अगला प्रश्न है ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इस स्थिति में आप क्या कोशिश करोगे। ठीक है, यानी आपके 130 नंबर में होगा सी ऑप्शन, यानी ग्रीष्मकाल है तो पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर व्यावसायिक संवर्धन कार्य में जाएंगे। ठीक है, फिर आता है अगला प्रश्न है आपके 131वां नंबर पे है, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे। ठीक है, तो आपको संप्रेषण के लिए प्रभावी बनाने के लिए पहला ऑप्शन है ए, जिसमें विद्यार्थियों के अधिकम स्तर को जानेंगे। फिर आता है 132वां नंबर पे है आपके, इसमें आएगा आपके अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, तो अध्यापक के रूप में अपन प्राथमिकता देंगे, ये आपके सी ऑप्शन होगा कि धीमे अधिगम वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। दोस्तों मैं डायरेक्ट इसमें आंसर बता रहा हूँ क्योंकि आपको चेक करना है कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं, इसमें क्यों आया, कैसे आया, क्या है, उसमें मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो 133वां नंबर पे आपके प्रश्न है, तो इसमें है यदि आपको सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का शैक्षणिक देंगे। ठीक है, शिक्षण देंगे, तो इसमें होगा डी ऑप्शन राइट होगा, जिसमें से आपके लिए आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करेंगे और सुविधाजनक गति से अध्यापन का प्रयास करेंगे। फिर अगला आपके प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है। ठीक है, तो इसमें आपके है सी ऑप्शन है, यानी सतत मूल्यांकन द्वारा आपके संभव है। फिर आता है आपके अगला प्रश्न है जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपके होगा डी ऑप्शन राइट होगा, उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। अगला प्रश्न है आपके दोस्तों, ये कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करें। ठीक है, तो इसमें है कि डी ऑप्शन राइट होगा कि उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश आए। फिर अगला प्रश्न है आपके कि विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं क्योंकि, इसमें ए ऑप्शन राइट होगा, वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करती है और भावी पीढ़ियों में उनका संचार करती हैं, तो ए ऑप्शन इसमें राइट होगा। फिर आता है इसमें 48वां, शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए। शिक्षण के लिए गतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए, तो इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सीखने की आवश्यकता होनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपके कि एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह इसमें ए ऑप्शन होगा, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके 140 नंबर पे है आपके कि एक शिक्षक स्वयं और विद्यार्थियों के रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है। ठीक है, स्वयं की और विद्यार्थियों की रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है, तो इसमें आपके आंसर होगा डी ऑप्शन राइट होगा, यानी विचारोत्तेजक खेल खिलाकर। ठीक है, खेल खिलाकर, स्वयं भी खेलेगा और उनको भी खिलाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न है छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे आपके, इसमें डी ऑप्शन होगा कि बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अवसर बातचीत करें। ठीक है,
अगला प्रश्न है, लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस बात पर आधारित होना चाहिए? तो इसमें 42 में होगा कि सी, यानी भाषाई और तार्किकता अभिव्यक्ति होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आपके निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है? तो इसमें है आपकी ए, यानी विश्वसनीयता, ठीक है, वैधता और निष्पक्षता। अगला प्रश्न है आपके 144वां, जिसमें विद्यालय में पाठ्य सामग्री, क्रियाओं एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो इसमें आएगा आपके ए ऑप्शन राइट होगा, यानी बच्चों का सर्वांगीण विकास, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके, यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो इसमें आपके आएगा 145 पे, यानी सी ऑप्शन राइट होगा कि कारण जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर आता है 146 पे, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है। तो एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है, तो इसमें होगा कि सी ऑप्शन होगा, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि के चयन में ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण विधि की चयन में कौन? तो विषय वस्तु की प्रकृति का ए ऑप्शन राइट होगा। इसमें होता है डिस्लेक्सिया संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया किससे संबंधित? एक रोग होता है इसमें, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपकी सी ऑप्शन राइट होगा, पढ़ने के विकार से संबंधित होता है। फिर अगले प्रश्न देखते हैं, 2 प्रश्न लास्ट हैं। तो इसमें है आपके कि कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। तो इसमें आपके होगा सी ऑप्शन राइट होगा कि समूह हित की गतिविधि। तो सी ऑप्शन राइट होगा। अगला लास्ट प्रश्न है कि बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास होता है। तो आपके इसमें राइट होगा, आपके डी ऑप्शन राइट होगा, यानी अभिभावकों द्वारा, ठीक है। तो बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्व धारणा का विकास कैसे होता है? तो अभिभावकों के द्वारा, क्योंकि अभिभावक जो भी व्यवसाय करते हैं तो उनको देखेगा छोटा बालक बच्चा, तो उनके बालकों के जो पूर्व धारणा उसमें विकसित होगी। दोस्तों, ये थे आपके 50 प्रश्न, ठीक है। तो 50 प्रश्न के क्या आंसर थे अपन ने चेक किए हैं दोस्तों, और आशा करता हूँ कि आपने इसमें से आपके अधिकतर सही हो रहे होंगे और आप पेपर को अच्छे से करके आए होंगे। और दोस्तों, इसमें आपके अगर अलग अलग और भी सब्जेक्ट के अगर आपके आंसर की देखनी है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप इससे मिलान ज़रूर करोगे और आपके अच्छे नंबर बनेंगे ज़रूर। और मैं अगला वीडियो लेकर आऊँगा कि इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें कट ऑफ क्या रहने वाली है तो उसको भी ज़रूर देखें, तो जिससे कि आपको अनुमानित आपके कितने प्रश्न नंबर बन रहे हैं और मैं जो बताऊँगा उनके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो ये सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और दोस्तों, आगे की क्या रणनीति रहेगी, तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगी, इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपको हमेशा अपडेट मिलते रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।